Good morning, students. Today I am back with a new topic, new chapter, chapter 7, the open window. It's the chapter of supplementary, 7th chapter of supplementary book. ओपन विंडो के इर्द गिर्द ही इस चैप्टर की पूरी स्टोरी घूमती है और इसके जो मेनली कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है। मिस्टर फ्रैम्पटन, सेकंड है मिसेस स्पेलेटन और थर्ड है वेरा, जो कि एक 15 ईयर्स गर्ल है। और इसमें जो मिस्टर फ्रैम्पटन है उनको एक बीमारी है, नर्व प्रॉब्लम है, उनको कोई मेंटल इशू है। तो अब उनकी जो बहन है, मिस्टर फ्रैम्पटन की बहन, उनको मिसेस स्पेलेटन के पास भेजती है, उस गांव में भेजती है। लेकिन मिस्टर फ्रैम्पटन वहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं। तो उसकी बहन क्या करती है, उसको एक कागज़ का टुकड़ा देती है जिस पर वो सभी के एड्रेस लिख देती है, उन लोगों के नाम लिख देती है जिसको वो जानती, फ्रैम्पटन की सिस्टर। अब ताकि वह उससे मिले और जाके भी उसकी इलाज हो सके, उसका जो कोई प्रॉब्लम है उसमें उसको हेल्प मिल सके। और वो बताती है कि जिन लोगों से तुम मिलने जा रहे हो गांव में वो बहुत अच्छे हैं, उनसे तुम मिलोगे तो तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से जो मिस्टर फ्रैम्पटन है वो मिलता है, मिसेस स्पेलेटन के घर पर आता है उनसे मिलने के लिए। अब वेरा उन्हें मिलती है। वेरा कौन है? मिसेस स्पेलेटन की नीस, उसकी भतीजी है। तो वो आकर उन्हें बताती है कि आप वेट कीजिए, तब तक मुझसे बात कीजिए, अभी आंटी आती हैं। तो उनको बताती है कि जो ये मिसेस स्पेलेटन है, आज जो है उनका ट्रेजेडी एनिवर्सरी डे है। मीन्स आज के दिन ही लगभग 3 साल पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड है और आंटी की जो 2 भाई थे वो हंटिंग के लिए बाहर गए थे, और उस दिन के बाद उनके हस्बैंड और दोनों भाई वापस लौट के नहीं आए हैं। तो इस तरह से वो बताती है और कहती है जो आपके पीछे ओपन विंडो है ना, विंडो जो खुली हुई है, ये इसलिए खुली हुई है क्योंकि उन्हें अब भी वेट है, 3 साल के बाद भी उन्हें वेट है कि वो एक ना एक दिन लौट के ज़रूर आएंगे। इसलिए वो डेली इस विंडो को खोल के रखती हैं, शाम तक इसको खुला ही रहने देती हैं। तो इस तरह से स्टोरी हमारे आगे बढ़ती है। वेरा जो है क्या क्या इसमें अपना माइंड यूज करती है, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इस स्टोरी को पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। द ओपन विंडो, इसके 3 पॉइंट्स हैं। इससे जो पैराग्राफ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। फ्रैम्पटन नेटल हैज बीन नर्वस, he retires to the country for cure and calls on a family friend. The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap with focus on the open window. My aunt will be down presently, Mr. Nettle, said a very self-possessed young lady of 15. एक 15 साल की लड़की है जो बहुत ही सेल्फ पोजेस्ड मीन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो लड़की। आकर बोलती है कि मिस्टर नेटल, मेरी जो आंटी हैं वो अभी नीचे आएंगी अभी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। वो कहती है इतने मतलब वो आते हैं इन द मीन टाइम, इसी दौरान इस टाइम तक आप ट्राई कीजिए, मेरे साथ रहिए और मुझसे बातें कीजिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पुट अप विद वैसे होता है बियर, इट्स द फ्रेजल वर्ब एंड यू कैन से इट द टॉलरेट बियर एट्सेट्रा। तो कहते हैं कि इतने मैं आपके साथ हूँ, हम बातें करते हैं। फ्रैम्पटन नेटल endeavored to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. फ्रैम्पटन नेटल, एंडेड मतलब ट्राई करता है, काफ़ी कोशिश करता है वो ऐसी बातें बोलने की जिससे कि वह उस लड़की को हंसा सके, उसको हैप्पी रख सके, और जो मतलब उसे वो जो आंट है, उसके आंटी आने वाली है, जो टाइम गिन रहा है उस मिनट को गिनना ना पड़े। मीन्स वो उस मोमेंट तक उस लड़की को हंसाकर अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. Privately वह अंदर से वह डाउटफुल था कि more than ever whether the formal visits, क्योंकि वो जितने भी फॉर्मल विजिट्स कर रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो ऑफ ए सक्सेसन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर, जितने भी स्ट्रेंजर से वो मिला था, क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसको वहाँ भेजा था, और जिन लोगों से वो मिल रहा था इस गांव में वो सभी उसके लिए अजनबी थे, तो मिले थे। वुड डू मच टुवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच ही वाज सपोज टू बी अंडरगोइंग।
उसे बस अब यही उम्मीद थी कि जिन भी लोगों से वह मिल रहा है, स्ट्रेंजर से मिल रहा है, तो वो उसकी इस नर्व क्योर में, मतलब कि जो उसको प्रॉब्लम है उसके इलाज करने में उसकी हेल्प करेंगे। इसी हेल्प मतलब इस तरह से वो अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को सोचता है। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। उसकी बहन ने कहा था कि मैं जानती हूँ, हाउ इट विल बी, यह कैसे होगा। उसकी बहन ने उसको जब माइग्रेट किया था, उसको यहाँ भेजा था इस रूरल रिट्रीट में, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भेजा था उसको। यू विल bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nerves will be worse than ever from mopping. वो कहती है कि यू विल bury yourself down, तुम अंदर अंदर चुप रहोगे, there and not speak to a living soul, और तुम मतलब एक सिंगल पर्सन से भी, किसी से भी बात नहीं करोगे, एंड योर नर्वस विल बी वर्स, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जो नर्वस है, जो मेंटल इशू है, वो और भी ज़्यादा बिगड़ते जाएंगे, दैन एवर फ्रॉम मॉपिंग, और वो भाई जो पहले थे उससे भी ज़्यादा आपकी हालत ख़राब होती जाएगी। आई सेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कहते हैं कि अब तुम अंदर अंदर चुप रहने लगे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ना कुछ लोगों के भाई एड्रेस देती हूँ, एक लेटर्स देती हूँ ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन है टू ऑल द पीपल, उन सभी लोगों के इंट्रोडक्शंस हैं, आई नो देयर, जिनको मैं उस गांव में जानती हूँ, सम ऑफ दैम एज फार एज आई कैन रिमेंबर, कहती जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ वर्क क्वाइट नाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। Frampton wondered whether Mrs. Spelton, the lady to whom he was presenting one of the letters of the introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन ये सोचता है कि जो मिसिस पेलेटन है, जो लेडी है जिससे मिलने यहाँ पर आया है, और जिसका एड्रेस, जिसका इंट्रोडक्शन लेटर के अंदर लिखा हुआ है, उसकी बहन ने दिया था, तो क्या ये भी उन अच्छे लोगों में से है? मिसिस पेलेटन उन अच्छे लोगों में से है जो उसकी बहन बता रही थी। Do you know many of the people round here? asked the niece, when she judged that they had sufficient silent communion. जो उसकी भतीजी अब आ गई है, वेरा है वहाँ पर बैठी हुई है, तो पूछती है, कहती है बीच में, उसने जज किया, क्या जज किया? जब वो जज करती है, जजमेंट करती है कि उन्हें काफ़ी देर हो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए, साइलेंट कॉम्युनियन आपस में मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं वो, तो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए वो बीच में बोलती है कि डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हेयर, भाई क्या तुम इनमें से मतलब जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, आसपास के कुछ लोगों को जानते हो? हार्डली अ सॉल, सैड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन कहता है मुश्किल से, बहुत कम। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर, मेरी बहन यहाँ पर रहती थी, सम 4 years ago, लगभग 4 साल पहले, एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, और उसने मुझे कुछ लेटर्स दिए, किसके? इंट्रोडक्शन के लेटर्स दिए हैं, इनमें से कुछ लोगों के जो इंट्रोडक्शन है उनके लेटर यहाँ, इंट्रोडक्शन वाले लेटर यहाँ दिए हैं मेरी बहन ने, जो यहाँ पर रहते हैं। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, वह उसकी जो लास्ट टोन है बोलने की, कि वो कहते हैं ना किसी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर, उसकी जो टोन है बोलने की, वो डिस्टिंक्ट रिग्रेट है, थोड़ी पश्चाताप से भरी हुई है, उसे लग रहा है कि मैं बेकार में ही यहाँ आया, इस तरह से वो बोलता है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट, परस्यूड द सेल्फ पॉजेस्ड यंग लेडी, जो यंग लेडी मतलब लड़की, और उस लड़की जो कॉन्फिडेंट है खुद में बहुत ज़्यादा, तो वो इस बात पर आगे बढ़ाती है बात को, कहती है कि तब तुम प्रैक्टिकली मतलब तुम मेरी आंटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, प्रैक्टिकली कुछ भी आप उनके बारे में नहीं जानते हो, इसका मतलब। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, एडमिटेड द कॉलर, कॉलर मतलब फ्रैम्पटन बोलता है कि बस उनका नाम जानता हूँ और एड्रेस पता है। He was wondering whether Mrs. Spelton was in a married or widowed state. वह सोच रहा होता है अंदर ही अंदर कि जो मिसेज सैपलेटन है ये मैरिड है या फिर विडो मतलब कि विधवा है। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. कि क्योंकि जो वो रूम था उसमें अनडिफाइनेबल समथिंग, कुछ ऐसा था जिससे ये लग रहा था वहाँ का जो रूम का जो चीज़ें थी या कुछ वहाँ का माहौल था, कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई मैस्कुलिन भी रहते हैं, मतलब कोई जेंट्स लोग भी वहाँ पर है, इस तरह का वहाँ पर रूम की कुछ जो सामान वामान रखा था उसको देखते हुए उसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई आदमी भी रहता है। हर ग्रेट ट्रेजेडी, फिर वो बोलती है लड़की, हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago,
सैड द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब वही वेरा। कहती है लड़की कि उसके साथ एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई, मतलब ट्रेजेडी, काफ़ी कोई दुख वाली घटना हुई। क्या? जस्ट 3 years ago, सिर्फ 3 साल पहले की बात है। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम, ये वो कहते हैं दैट वुड बी, हो सकता है तुम्हारी बहन के टाइम की ही बात हो। हर ट्रेजेडी, आज फ्रैम्पटन पूछता है हर ट्रेजेडी, उसका दुख मतलब क्या, पीड़ा, क्या दर्द। somehow in this restful country sport tragedy seemed out of the place, वो सोचता है कि इतनी रेस्टफुल कंट्री है कि भाई शांति प्रिय जगह है, इतनी शांत सी जगह पर भी कोई ट्रेजेडी हो सकती है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन एन अक्टूबर आफ्टरनून, सेड द नीस। नीस कहती है कि तुम्हें देखकर मतलब आश्चर्य नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं लग रहा कि हम भाई अक्टूबर की आफ्टरनून है, दोपहर हो रही है और ये विंडो खुली हुई है। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपनड ऑन टू अ लॉन, लॉन की तरफ, एक पीछे की तरफ एक विंडो थी, बड़ी सी विंडो थी जो खुली हुई थी। तो उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए नीस कहते कि आप इस चीज़ को लेकर इस बारे में नहीं सोच रहे कि ये जो विंडो है ये अक्टूबर आफ्टरनून में भी क्यों खुली हुई है। इट्स क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, सैड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन कहता है कि हाँ ये थोड़ा गर्मी का टाइम है, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी। फिर कहते हैं लेकिन ट्रेजेडी से क्या इस विंडो का कोई संबंध है, कुछ आपस में है मतलब। आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting। कहते इस विंडो से ही 3 साल पहले आज के ही दिन उसके जो हस्बैंड है, किसके, मिसेज स्पेलेटन के, और उनके 2 छोटे भाई इसी विंडो से आज के ही दिन 3 साल पहले वो यहाँ से गए थे। किस लिए? देयर डेज शूटिंग, डेज शूटिंग मतलब जो हंटिंग वगैरह होती है ना, शिकार वगैरह करने के लिए वो यहाँ से गए थे। दे नेवर केम बैक, वो कभी नहीं आए, फिर कभी नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 एनगल्फ्ड इन ए ट्रीचियस पीस ऑफ बॉग। वो कहती है कि वो कभी नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर, मूर मतलब ग्रास लैंड जहाँ पे घास वास होती है। कहती है ग्रास लैंड को क्रॉस करने, जब वो क्रॉस कर रहे थे, देर फेवरेट, और कहाँ पर, जो उनकी फेवरेट शूटिंग ग्राउंड था, जहाँ पर उन्हें मतलब हंट करने में, जहाँ पर वो हंटिंग करते थे, उस जगह पर जो उनका सबसे फेवरेट था, उस जगह पर देवर ऑल 3 एनगल्फ, तीनों ही धंस गए थे। एनगल्फ इन ए ट्रीचर्स, ट्रीचर्स मतलब डेंजर्स, बहुत ही खतरनाक से पीस ऑफ बॉग, बॉग मतलब मड, कीचड़, दलदल आप कह सकते हो। दलदल, बहुत ही डेंजरस दलदल थी, और उसमें वो तीनों ही फंस गए थे। किस जगह पर? जो उनकी फेवरेट शूटिंग वाली जगह थी, जब वो ग्रासलैंड को क्रॉस कर रहे थे तब। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। कहते हैं कि इट हैड बिन दैट ड्रेडफुल वेट समर, कि गर्मियों में ये काफ़ी भयानक होता है, काफ़ी डरावना होता है, तुम जानते हो। एंड प्लेसेस, ऐसे जो स्थान होते हैं, दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स, ये दूसरे मतलब साल के और दिनों में तो सेफ रहते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये वे सडनली विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के ये किसी तरह का मतलब दुर्घटना भी दे सकते हैं। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी जो बॉडी है कभी भी नहीं मिली, मतलब कि नहीं पाई उन्हें। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, कहते ये बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्द भरा एक भाग है, एक हिस्सा है। हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पॉजेस नॉट एंड बिकेम फेल्टरिंगली ह्यूमन। अब जो वो बच्ची है, वो बोलते बोलते उसका क्या होता है कि द चाइल्ड की जो आवाज़ है वो अब थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस खो रही थी, मतलब थोड़ा सा डाउन हो गई थी वो। एंड बिकेम फ्लैटरिंगली, और थोड़ा सा दुखी होकर के, हेजिटेंट होकर के, थोड़ा सा झिझकते हुए वे फिर बोलती हैं, पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद दैम एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू। वो कहती बेचारी आंटी हमेशा ये सोचती है कि वे वापस आएंगे, एक ना एक दिन वापस आएंगे,
दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पिनल, और जो छोटा स्पिनल, स्पिनल मतलब उनका जो डॉग था, दैट वॉज लॉस्ट विद दैम, जो कि उनके साथ ही गायब हो गया था, एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और वो जैसे पहले उसी विंडो से वो वापस आते थे, इसी तरह से एक ना एक दिन वो इस विंडो से ही वापस आएंगे। कौन कौन? तीन, एक तो उसका हस्बैंड, दो उसके भाई, और एक लिटिल ब्राउन स्पेनल, एक छोटा ब्राउन कुत्ता। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ कैप्ट ओपन एवरी मॉर्निंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। इसीलिए क्या है, इसी वजह से विंडो को हमेशा ओपन रखा जाता है। कब तक? क्वाइट डस्क, डस्क होता है दिन छिपना, कि जब तक दिन ना छिपे या शाम ना हो जाए तब तक, प्रत्येक शाम को भाई दिन छिपने तक इसको पूरे दिन खुला, शाम तक खुला रखा जाता है, दिन छिपने तक। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, हर हस्बैंड विद हिज वाइट waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? As he always did to tease her. वो फिर से कहते हैं, पुअर डियर आंट, बेचारी अच्छी सी आंटी हैं, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी, अक्सर मुझे उन्होंने बताया है, बता चुकी हैं अक्सर, कि कैसे वो यहाँ से बाहर गए, उसके हस्बैंड अपने साथ क्या ले गए थे, एक वाइट वाटरप्रूफ कोट था उनके पास, ओवर हिज आर्म, अपने आर्म पर रख कर वो अपने कोट ले गए थे वाइट कलर का। एंड रोनी, रोनी कौन है? उनका भाई, मिसेज सेपल्टन का भाई है, जो छोटा भाई है। और हमेशा वो ये गाते हुए उसको चिढ़ाता था आंटी को कि बेटी वाई डू यू बाउंड, ये सिंगिंग वो करते हुए आता था और उन्हें चिढ़ाता था। बिकॉज शी सैड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, वह इतनी, मतलब कि वह इतने विश्वास के साथ कहती है, शी सैड इट, वह इसे इतने अच्छे से कहती है, गॉट ऑन हर नर्व्स, कि वह उसकी नर्व्स में, मतलब कि उसको अंदर से इतना भरोसा है, उसके माइंड में ये समा गई है ये बात। डू यू नो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। फिर कहती है, आपको पता है कि कभी कभी तो मैं भी क्वाइट इवनिंग, बिल्कुल शांत, मतलब एकदम शाम, जितनी भी शामें होती हैं शाम को अक्सर इस तरह से जब विंडो खुली होती है तो मैं भी क्रीपी फीलिंग मतलब डरावने, थोड़ा अंदर से डरने वाली फीलिंग मुझे महसूस होती है, मुझे डर लगता है हल्का सा, कि दे विल ऑल वॉक एंड थ्रो दैट विंडो, कि वे सभी इस विंडो से वापस लौट के आ रहे हैं। दैट बेटा इट इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रहेंशन, एंड further chapter we will read tomorrow.